जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, शनि तो तांबे के पाए में काफ़ी समय से निवास कर रहे हैं, लेकिन शनि को प्रभाव देने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसी परिस्थितियां दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती रहें जिसके कारण से शनि बहुत उच्च प्रभाव आपको नहीं प्रदान कर सके। शनि जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जीवन की धुरी होते हैं। धुरी का मतलब यह है कि अगर शरीर में देखें, जो आपका स्केलेटन होता है उसके कारक होते हैं और आपकी आजीविका के कारक ग्रह होते हैं। ग्रहों की बदलती चाल के फलस्वरूप हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें होंगी, लेकिन मजबूरन हमको उन चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्थितियों को मानना पड़ता है। ये हमारी विडंबना ही है जीवन की कि शनि संबंधित कार्य करने में हमको बहुत सारी परेशानियाँ देखनी पड़ रही थी, क्योंकि शनि सिर्फ कर्म के ही नहीं, लाभ के भी कारक ग्रह होते हैं। अब जब कि 16 तारीख को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो कि सीधे शनि पर है, शनि पर जाकर यह जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपके उथल पुथल मचा रही थी। कई स्थानों पर ऐसा भी देखा गया कि लोगों को कर्म में किसी भी प्रकार से दिशा नहीं प्राप्त हो पाई। उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके फलस्वरूप उनके हाथ में जो रोजगार था वह भी चला गया। काफ़ी सारी आपको कार्य कारोबार से संबंधित ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ी कि मतलब आपका जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्षमय हो गया और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा चिंताओं से ग्रस्त हो गए। यह कार्य किया मंगल और शनि के इस दृष्टि दुर्योग ने, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि देखिए स्वतंत्र हो तब तो बहुत अच्छा प्रभाव देती है, लेकिन अगर किसी ग्रह पर पड़ जाए तो वहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो होती है टकराव दिखाती है कि आपका ऐसी स्थितियों में टकराव उत्पन्न होगा। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो होती है वो भटकाव होती है, यानी कि आपको भटकने के लिए बाध्य कर देती है। अब यहाँ पर शनि देव महाराज पर जो ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि जा रही थी, इसने एक तरीके से यहाँ पर अंगारक दोष का निर्माण किया। अंगारक दोष जैसा कि नाम से ही विदित है, आपके कार्य संबंधी चीजों में बहुत ज्यादा जोश तो हुआ, लेकिन वो अति में बदल गया कि आपने इतनी ज़्यादा स्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया या अपने उत्साह को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि या तो वो और ज़्यादा उत्साह की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर आपके उत्साह के चलते क्रोध जो आया उस क्रोध के कारण डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई थी। हालांकि देखिए, ग्रहों के बनते बिगड़ते राजयोगों ने काफ़ी सारी स्थितियों को नियंत्रित किया, लेकिन फिर भी मंगल जो है अपने पराक्रम के कारण बहुत प्रचंड ग्रह माने जाते हैं, सर्वोत्तम ग्रह माने जाते हैं। और शनि आजीविका के कारण आपके बहुत ज़्यादा उच्च ग्रह माने जाते हैं। अब इनकी अधिकता इसी से हम जान सकते हैं कि ये आजीविका, क्योंकि आजीविका से लाभ उत्पन्न होता है और लाभ वो होता है जिसके द्वारा हम इस शरीर का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि इस शरीर को रूपी मशीन को भी चलाने के लिए हमें डीजल ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। उस ऑयल की ज़रूरत और सुविधा संपन्न जीवन जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। वो धन हमें सिर्फ आजीविका और लाभ के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसकी प्रचुरता इस समय पर काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में देखी गई, लेकिन सामान्य भी क्यों रही? क्योंकि आपके अन्य ग्रहों ने राजयोग निर्मित किया हुआ था। चतुर्थ जो ये लाभ संबंध निर्मित हो रहा था उसने अपना प्रभाव दिखाया और इस चतुर्थ दृष्टि ने अपना प्रभाव दिखाया, जिसके फलस्वरूप स्थितियां आपके लिए सामान्य रही, क्योंकि शनि का जो यहाँ पर प्रभाव है वो उच्च से भी उच्चतम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं निकल कर आई वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए विषमता को उत्पन्न करती रहीं। अब जब शनि इस दुर्योग से मुक्त होकर
आपके लिए चीज़ों को निर्मित करेंगे, तो किस तरीके से आपके लिए स्थितियाँ निकल कर आएँगी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि अगर देखा जाए तो तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। और वहीं अगर इस समय पर चर्चा करें शुक्र के साथ, इनका जो लाभ संबंध बन रहा है वह इनको काफ़ी उच्चतम स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि देखिए यहाँ पर सूर्यदेव महाराज भी बैठे हुए हैं। सूर्यदेव महाराज और शनिदेव महाराज के बीच में 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी शनिदेव महाराज इस समय पर जो आपके लिए प्रभाव निकाल कर लाएंगे वो बहुत अच्छे निकाल कर लाएंगे, क्योंकि पिता पुत्र के साथ किसी भी तरीके से हानिजनक स्थिति को नहीं उत्पन्न करता है। जिस तरीके से पुरानी एक कहावत है, माता कुमाता हो जाती है, लेकिन पिता जो वो पुत्र जो होता है कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। वही स्थिति यहाँ पर भी निकल कर आएगी। पिता हमेशा अपने पुत्र का अच्छा ही सोचता है। तो यहाँ पर शनि के साथ जो ये स्थितियाँ बनेंगी, वहीं बुधदेव महाराज का भी प्रभाव शनि को प्राप्त होगा। शनि जो है इस समय बुद्धि के विलक्षण साथ को प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें आपकी बिगड़ रही थी उन चीज़ों को किस तरीके से, हालांकि उतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं आप ला पाएंगे, उसको अगर चेंज करके बनाएंगे, क्योंकि ये परिवर्तन भी दिखा रहा है। जब चेंज करके बनाएंगे कि यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ हम फिर से नए सिरे से प्रारंभ करते हैं, तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम स्थितियाँ निकल कर आएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो शनि बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए प्रभाव निकाल कर ला रहे हैं। तृतीय दृष्टि जो विचारों को आपके केंद्रित करेगी, क्योंकि विचार जब आपके भटकाव में थे तो आपके लिए क्या होता है, कभी एक पल आप यहाँ पर सोच रहे थे कि इस कार्य को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आप थोड़ी देर में पश्चिम की दिशा में चले जाते हैं कि भाई यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाऊं तो बहुत अच्छा निकल कर आएगा, फिर तुरंत ही तो आपको उत्तर दिशा में ध्यान आ जाता है कि उत्तर दिशा में भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो मतलब इस तरीके से जो ये भटकाव उत्पन्न हो रहा था वो अब एक जगह पर केंद्रित होगा, और केंद्रित होगा तो यानी कि समस्त ऊर्जा आपकी एक स्थान पर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं संतान के साथ कहूँ तो संतान के साथ थोड़ी सी आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि स्वार्थ के रिश्तों को बिल्कुल भी आपके पास फटकने नहीं देते हैं। अगर किसी भी तरीके से ये रिश्ते आपके स्वार्थ से भरे हुए तब तो शनिदेव महाराज यहाँ पर तुरंत उन रिश्तों को तोड़ देते हैं, क्योंकि इसीलिए इन्हें विच्छेदात्मक कहा जाता है। इनकी दृष्टियों को विच्छेदात्मक कहा जाता है। वहीं देखिए शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, अर्थात विच्छेदात्मक तो होंगी चीज़ें, रिश्ते विच्छेदात्मक होंगे, लेकिन भाव वृद्धि आपकी अनवरत चलती रहेगी। यानी कि जैसे इस समय पर आपके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें, स्टडी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विचारों में इस समय पर एक क्रांति जैसी आती हुई दिखाई देगी, और इसी क्रांति के आधार पर आपके लिए इस समय पर लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि जो आपके इस समय भाग्य भाव को प्रशस्त कर रही है, तो भाग्य में जबरदस्त रूप से वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में जो आगे की गति है वो बहुत ही उच्चतम होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से इस समय पर जो आपको फेस करनी पड़ रही थी समस्याएं, क्योंकि भाग्य पे जो आपके ताला लगा हुआ था वो खुल जाएगा और आपके जीवन की तरक्की फिर से आरंभ होगी। वहीं अगर इस समय पर पिता के साथ आपके संबंधों को कहें तो पिता के साथ देखिए जो भी चीज़ें होंगी थोड़ा धीरे धीरे होंगी। इसको बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब तुरंत राशि परिवर्तन के साथ ही होने लग जाएगा, लेकिन जो चीज़ें होंगी आपके लिए धीरे धीरे अपने कार्य पर आती हुई दिखाई देंगी, और साथ ही साथ धीरे धीरे इस समय आप प्रसन्नचित्त भी होते हुए देखे जाएंगे। दसम दृष्टि जो आपकी विदेश के भाव पर जा रही है, जो देखिए थोड़ा सा मंगल के राशि परिवर्तन करते ही जो अभी तक क्या है ये शो ऑफ बना रही थी, शो ऑफ में आप बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे थे, कार्यों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब क्या है यहाँ पर जो है खर्चे आपके नियंत्रित होते हुए देखे जाएंगे। थोड़ा सा इस समय आप, क्योंकि आपने पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा खर्चों को बेतहाशा किया है, अब आप हाथों को थोड़ा सा कसकर भींचकर कार्य करते हुए देखे जाएंगे। थोड़ा सा संचयन पर आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है।
परिवार की तरफ से इस समय पर कहें तो आपको फ़ोकस मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी और साथ ही साथ इस समय टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग, माइनिंग से जुड़े हुए लोग या फिर किसी भी तरीके से खदान से जुड़े हुए लोग या फिर आप किसी मिल कारखाने में कार्य करते हैं या ओनर हैं या फिर आप किसी डीलिंग के एजेंट हैं, तब फिर ये समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रहने वाला है। इसके अतिरिक्त देखिए ऐसा नहीं है, मिल में जो स्वामी होते हैं उन्हीं के ही इस समय पर अच्छे लाभ के स्कोप निकल कर आ रहे हैं। उन लोगों के भी स्कोप निकल कर आ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म से एक स्थान पर अपने फ्यूचर को देखते हुए जुड़े हुए हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कार्य जो करती है भावना करती है। अगर आप किसी जगह पर स्वार्थ के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं कि बस मुझको लॉन्ग टर्म, क्योंकि शनि के पास अतिरिक्त दृष्टि जो है और सबसे दूर की दृष्टि है, यानी कि दशम दृष्टि। अर्थात जो व्यक्ति दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए ये ग्रह हैं, इनको हमें कुछ बताना नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारी भावनाओं के प्रभाव से, मस्तिष्क की तरंगों के प्रभाव से अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूरदर्शिता अगर आपने दिखाई कि आप लॉन्ग टर्म के उससे कहीं पर कार्य कर रहे थे, तो फिर ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है। चर्चा करते हैं उपायों की, तो सर्वप्रथम उपाय रहने वाला है ओम शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जो मज़दूर वर्ग होता है, क्योंकि शनि उस तबके के कारक ग्रह होते हैं जो समाज द्वारा उपेक्षित होता है या सताया हुआ होता है। ऐसे को आप देखिए, अगर शीतल पेय या चाय, कॉफ़ी, इसके अलावा खाद्यान्न, ये चीज़ें अगर प्रदान कर सकते हैं, विशेषतः अगर शनिवार के दिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्रदान कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि बहुत से लोग इसे समझ देते हैं कि हमारे कारखाने में कार्य कर रहा है, इन लोगों को खिला दिया जाए, या हमारे घर में कार्य कर रहा है, इन लोगों को खिला-पिला दिया जाए। बल्कि ये तो आप उनसे बदले में अपने कर्म को अच्छा कराने की भावना कर रहे हैं, जिससे कि ये उपाय की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए आपको ऐसे मज़दूर ढूँढने चाहिए जिनसे आप कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ ना दें।